जयपुर के अंदर इन्वेस्टरों के दिमाग में एक एरिया है जो हमेशा उनके जहन में रहता है, उनके दिमाग में रहता है। वो एरिया है महिंद्रा सेज, जो कि अजमेर रोड पर स्थित है। महिंद्रा सेज, अब सवाल ये है कि क्या आखिर में ये महिंद्रा सेज है क्या? तो महिंद्रा सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये स्पेशल, इसको क्या चीज़ है जो इसको स्पेशल बनाती है और क्यों ये स्पेशल जोन है? तो इसके कुछ फैक्टर हैं, कुछ रीज़न है इस कारण से ये स्पेशल है। पहला तो इंडस्ट्रियल, ये जो पूरा एरिया ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो इसको स्पेशल बनाता है। आईटी कंपनीज़ है यहाँ पर, ऑफिस है, जॉब है। अब इससे क्या होता है, जब ये चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली यहाँ जॉब बहुत होते हैं। जब जॉब होएगा तो लोग जॉब जब करेंगे तो वहाँ हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, मतलब वहाँ रहने के लिए लोग आएंगे। और जब रहने के लिए लोग आएंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पर रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ेगी, कॉलोनियस बढ़ेगी, रेजिडेंशियल प्लॉट की डिमांड बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। ये चीज़ें बढ़ने से ऑब्वियसली वही बात है कि फिर कॉलोनियाँ डेवलप होगी तो प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेंगे। अच्छा, क्या 2026 के अंदर इससे कुछ ग्रोथ होने वाली है? कुछ इसको स्पेशल बनाता है 2026 में? क्यों 2026 में इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो 2026 में यहाँ कुछ जो प्लस पॉइंट होने वाला है वो ये है कि एक तो एम्प्लॉय ग्रोथ यहाँ पर होगी, एंड रोड का जो एक कनेक्टिविटी बनेगी, एंड उसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण भी 2026 में ग्रोथ के चांसेस है। बट कुछ सावधानी होती है, हमें बात कर ले अब सावधानियों पे भी। तो कुछ सावधानियाँ हैं जो हमें प्लॉट परचेस करनी है, प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले हमें कुछ देखनी पड़ती है। तो वो है, सबसे पहले हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सस्ते के चक्कर में अनलीगल प्लॉट नहीं खरीद लेना है या अनलीगल प्रॉपर्टीज़ नहीं परचेस करनी है। तो देख कर करिएगा। अब मैं कुछ ना आपको स्मार्ट इन्वेस्टर का जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ बेहतरीन तरीके से कि वो जब प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो क्या चीज़ वो देखते हैं। सबसे पहले वो रजिस्ट्री देखते हैं क्लियर, और रोड एक्सेस क्लियर देखते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनियाज़ कितनी बन रही है देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं। ये चीज़ें वो देखते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर्टी में परचेस करते हैं। तो आपको भी ये चीज़ें देखनी है अगर प्रॉपर्टी में परचेस कर रहे हैं। एक तो और ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, लोकेशन से डिमांड नहीं बढ़ती। डिमांड जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो ये बढ़ती है ग्रोथ से। इस एरिया में आप ले रहे हैं वहाँ ग्रोथ कैसी है, वहाँ आने वाला प्रोजेक्ट कैसे हैं, वहाँ कंपनी के प्रोजेक्ट जैसे आपने देखा है बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर हैं, इससे डिमांड बढ़ती है किसी भी एरिया की। तो हमेशा लोकेशन भी मैटर करती है। लोकेशन होता है लोकेशन का, मैं ये नहीं कहता कि लोकेशन बिल्कुल ही मैटर नहीं करती, बट कई बार लोकेशन पर भी अगर आपका डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन करूँ तो 2026 में प्रॉपर्टी में और महिंद्रा सेज पे, अगर आप सेज में अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। बट बशर्ते मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, एक तो सस्ते के चक्कर में मत फंसना, और हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी परचेस करना जो क्लियर उसके डॉक्यूमेंट्स हो, रजिस्ट्री क्लियर हो, ये मतलब, और अच्छी डिमांड डेवलपमेंट अच्छा हो। एक चीज़ पे मुझे हंसी आ रही है, और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता, हंसी नहीं आ रही, बहुत एक अच्छा सा मेरे माइंड में एक बात आई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने सुना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्केट में, शेयर मार्केट में। बट मैं अगर कहूँ ना, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना रियल एस्टेट में भी काम करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम किसे कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है, कोई शेयर है समझ लो 100 रुपये का, अगर वो शेयर आपको 80-70 रुपये मिल जाए तो यानी आपने कितने 20 से 30 रुपये प्रॉफिट में सस्ता खरीद लिया। तो यानी आपको पहले से आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया है कि आपको पहले आप तो बहुत आगे एडवांस निकले और उससे ज़्यादा। तो अगर प्रॉपर्टी में भी किसी प्रॉपर्टी की डिमांड वही, आप तो मैं तो लेट एग्जाम्पल 100 रुपये से ले लेता हूँ, अगर वो आपको सस्ते मिल जाती है, जैसे किसी ज़मीन का प्राइस है 20,000 स्क्वायर यार्ड, अगर वो आपको 17-18 रुपये मिल जाए तो यार मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो यहाँ भी होगा। सो ये यार बहुत ध्यान रखोगे ना, और इस पर बहुत दिमाग लगाओगे। ये जयपुर नहीं, पूरे इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी परचेस करें, जयपुर के किसी भी कोने में प्रॉपर्टी परचेस करें, तो ये चीज़ ध्यान रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ भी आपके मायने रखेगी। सस्ते प्राइस में अगर प्लॉट मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो मैं हूँ आसिफ, मैं प्रॉपर्टी के रेट नहीं बताता, मैं प्रॉपर्टी का फ्यूचर आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं ना इस वीडियो में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं शायद एक फॉर्म इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जिन लोगों को जयपुर के जिस एरिया में प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो वो मेरे को फॉर्म में बता दें कि भैया आपको क्या आपका बजट है, किस एरिया में प्रॉपर्टी लेनी है,
क्या क्या, बस ये चीज़ सब चीज़ें आप उसमें फॉर्म होगा वहाँ पर आप सब देख लेंगे, उस हिसाब से आप मेंशन कर दीजिए। दूसरी तरफ मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो बिल्डर हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो वो भी मैं उनके लिए भी फॉर्म इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा रहेगा, तो आप लोग भी उसमें फिल कर दीजिएगा कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है। वो गौर और सोसाइटी प्लीज़ दूर रहे, 90 अप्रूव्ड, जेडी अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड, इसी पे फोकस रहेगा। सो आप भी मेंशन कर दीजिएगा क्या प्राइस है, किस लोकेशन पे है, तो ये सब मेंशन करिएगा ताकि आप लोगों का दोनों का भला होता रहे, बट जेन्युइन प्रॉपर्टी के लिए ही करिएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करना, चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट हो, कुछ सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताना वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट में भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।